अरे हम तो सीधा अभी फिर दोहरा देते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो और कुछ नहीं, कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। मैं अभी से पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में उनके लड़के की तरह हम भी खड़े हो जाएं। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जदयू एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। वहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कह रही हैं, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। किशोर को उम्मीद है कि उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में धूम मचाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रैल में एक रैली करने की योजना बनाई है जो भीड़ के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पाला बदलते हुए सत्ता की कुर्सी पर बने रहने में कामयाब रहे हैं। जदयू के पास कम सीटें होने पर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। किशोर ने आगे कहा कि इस चक्र को तोड़ने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि तीर जदयू का चुनाव चिन्ह कमल यानी भाजपा के साथ न तेरे और न ही लालटेन यानी राजद के साथ चमके, और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो इस तरह से वोट करें कि जदयू एक भी सीट ना जीत पाए। तभी हम ऐसे मुख्यमंत्री से छुटकारा पा सकेंगे जो शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भाजपा पर नीतीश कुमार को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करते हुए सत्ता का आनंद लेने का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक धन की लूट और कुछ विमुख जातियों को खुश करने के इरादे बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, जबकि चुनाव में मुश्किल से 6 महीने बचे हैं। किशोर ने दावा किया कि लोग राजग और राजद नीत विपक्ष से तंग आ चुके हैं जो जंगल राज के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वो 11 अप्रैल को बदलो बिहार रैली आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। भाजपा ने बनाया है तो स्वाभाविक है, भाजपा ही तो पीछे से दल सरकार चलवा रही है। सामने से नीतीश कुमार को मुखौटा रखा है। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं, फिर भी भाजपा उनको कुर्सी पर बैठाई है तो पीछे से उसके बदले में पूरा अपना सरकार में भागीदारी ले रही है। आप बताइए कि अभी जब 6 महीना बाकी है तो 7 नए मंत्रियों को बनाने का क्या फायदा है, क्या मतलब है? उसका 2 ही मतलब है कि कुछ संसाधन लूट का काम और बढ़ाया जाए और जनता को जाते जाते जितना लूट सकते हैं लूट लें, और इस कुछ जातियों को संदेश भेजें कि भाई तुम्हारे जाति के एक नेता को मंत्री बना दिए। भाई आप किसी जाति के मंत्री हैं, क्या आप कह सकते हैं कि बिहार में भूमि सर्वे में जो लूट मचा हुआ है रोक दीजिएगा? भाजपा के जो अध्यक्ष हैं। किशोर ने आगे कहा, हमने पटना में जिला प्रशासन को पत्र लिखकर 11 अप्रैल को रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी है। मुझे लगता है कि भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। हालांकि हमें ये भी लगता है कि घबराई हुई सत्तारूढ़ सरकार अनुमति देने से इनकार करके बाधाएं खड़ी करने की कोशिश कर सकती है। वहीं प्रशांत किशोर से मुख्यमंत्री के बेटे निशांत द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी की उनके पिता 100% फिट हैं और उन्हें एक और कार्यकाल मिलना चाहिए के बारे में जब पूछे जाने पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक ने कहा, मैं निशांत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में नहीं है, लेकिन मैं उनके पिता को चुनौती देता हूं कि वो कागज पर नजर डाले बिना राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम बताएं। अगर नीतीश कुमार इस तरह अपनी मानसिक स्थिरता का परिचय देते हैं तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा और उनके लिए काम करना शुरू कर दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।